सभी का स्वागत है दीपक हिंदी क्लासेस में। इस वीडियो में यूजी सीनियर झारखंड जेट और सेट परीक्षा और पीएचडी एंट्रेंस परीक्षा के लिए पेपर 1 की तहत हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा प्रणाली के तहत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है तक्षशिला विश्वविद्यालय। यहाँ से एक प्रश्न आता है या तक्षशिला से या नालंदा से। ये दो जो विश्वविद्यालय जो प्राचीन विश्वविद्यालय है, यहाँ से एक न एक प्रश्न परीक्षा में पूछ दिया जाता है। तो आइए देर न करते हुए प्रश्नों पर चलते हैं। इसके पहले तक्षशिला विश्वविद्यालय के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद सीधे प्रश्नों पर चलेंगे। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय ये गंधार राज्य वर्तमान में पाकिस्तान में है अभी, जो हमारे भारत का अंग हुआ करता था। और यह कहा जाता है बहुत ही प्राचीन है, मतलब भगवान राम का समय का है। तो एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना प्राचीन है और कब का है, मतलब कई हजार वर्ष पुराना है। और वर्तमान में यह नष्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी इसकी अवशेष पाकिस्तान के रावलपिंडी में पाया जाता है। तो कहा जाता है कि इसमें लगभग 10 से 11 हजार विद्यार्थी अध्ययन करते थे और कई विषयों का अध्ययन, कुल मिलाकर 68 विषय का अध्ययन यहाँ कराया जाता था। और कई प्रमुख विद्वान जो भारत के हुए तक्षशिला विश्वविद्यालय से अपना शिक्षा ग्रहण किए। तो आइए सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। आप सभी नए मित्र अगर कोई जुड़े हैं तो आप सभी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। तो प्रथम प्रश्न हमने लिए यहाँ, तक्षशिला विश्वविद्यालय किस विशिष्ट विषय में विशेषज्ञता के लिए सबसे प्रसिद्ध था, जिसके लिए दूर दराज से छात्र आकर्षित होते थे। आप सभी जानते होंगे कि पूर्व में जब हम सभी अंग्रेजों के गुलाम न हुए थे हमारे प्राचीन भारत में, या मुगल से पहले हमारा भारत बहुत विशाल था, सोने की चिड़िया कहलाता था और बहुत समृद्ध भारत हुआ करता था। मतलब यहाँ धन संपत्ति किसी के पास कमी नहीं थी, लेकिन मुगलों ने हजारों वर्षों तक लूटा। उसके बाद जो बचा कुचा था वह अंग्रेजों ने लूटा और हमारे देश को गरीब और कंगाल बनाया है। इसके पहले हमारा देश पूरा वैभवशाली था। तो हमारे देश में पूरे दुनिया से लोग शिक्षा ग्रहण करने यहाँ आते थे, चाहे तक्षशिला हो, नालंदा हो, विक्रमशिला हो, कई विश्वविद्यालय थे उस समय, हजारों हजार संस्कृत विश्वविद्यालय थे। हमारे यहाँ शिक्षा ग्रहण पूरे दुनिया के लोग आते थे। लेकिन बीच के कालखंड में हम सभी के राजाओं को एकत्रित न होने, आपस में लड़ने के कारण हमारा देश पूरी तरह से गुलाम हो गया, मुगलों का गुलाम हुआ, फिर बाद में अंग्रेजों का गुलाम हुआ। तो इसी से संबंधित प्रश्न भी है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किस विशिष्ट विषय में विशेषज्ञता के लिए सबसे प्रसिद्ध था, जिसके लिए दूर दराज से छात्र आकर्षित होकर आते थे। विकल्प है कानून और न्याय शास्त्र, बौद्ध दर्शन, भूगोल विज्ञान और गणित, या आयुर्वेद और चिकित्सा। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, आयुर्वेद और चिकित्सा का महत्वपूर्ण रूप से शिक्षा वहां दिया जाता था तक्षशिला विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट है, तक्षशिला में शिक्षा प्रणाली की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी, जो इसे नालंदा जैसे बाद के विश्वविद्यालय से अलग करती थी। सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता थी वह क्या थी? विकल्प है राजस्व संरक्षण या केंद्रीय वित्त पोषण। नेक्स्ट, व्यक्तिगत गुरु शिष्य संबंध का स्वायत्ता या शुल्क मुक्त या मुक्त शिक्षा, या केवल बौद्ध धर्म का अध्ययन। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, व्यक्तिगत गुरु शिष्य का संबंध और स्वायत्ता था। उसमें किसी तरह की केंद्रीय सहायता नहीं ली जाती थी, किसी राजाओं पर निर्भर नहीं था। वहां जो गुरु चेले का संबंध से विश्वविद्यालय चलता था, और जो चेले जो पढ़ जाते थे उसके बाद वह गुरु दक्षिणा देते थे, या फिर भिक्षाटन के द्वारा होता था। प्राचीन परंपरा इसी प्रकार चलती थी। तो विकल्प नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में सिकंदर महान के आक्रमण के समय तक्षशिला का शासक कौन था? सिकंदर महान जो विश्व विजेता कहा जाता है जिसे, हालांकि भारत को नहीं जीत पाया था वह। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में सिकंदर महान के आक्रमण के समय तक्षशिला का शासन कौन था? विकल्प है अंभी या घनानंद हो गया है, शिशुनाग या राजा पोरस। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर ए, अंभिक। प्रश्न नंबर 4,
कुल मिलाकर 11 प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी, इसलिए कुल मिलाकर 11 प्रश्न को ही लिया गया है और यहां से एक न एक परीक्षा में आपको टच करेगा। विकल्प है तक्षशिला विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है ये जो पंक्ति होती है इस पर ध्यान देना पड़ता है, कई बार परीक्षाओं में इसी प्रकार से गड़बड़ हो जाता है। तो विकल्प है यह विश्वविद्यालय का प्रथम आवासीय विद्यालय था, क्या यह सही है या नहीं है? या यह लगभग 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक सक्रिय रहा, यह तो सही है। इसमें प्रवेश की सामान्य न्यूनतम वायु 16 वर्ष थी, यह सही है। यह एक अंतरराष्ट्रीय शिक्षण केंद्र था, यह भी सही है। सही कौन नहीं है? विकल्प नंबर ए, यह विश्व का प्रथम आवासीय विद्यालय नहीं था, विश्व का प्रथम आवासीय विद्यालय नालंदा को माना जाता है। तो विकल्प नंबर ए। नेक्स्ट, प्रसिद्ध चीनी यात्री फहान ने किस काल में तक्षशिला का दौरा किया और अपनी यात्रा वृत्तांतों में इसका उल्लेख किया? विकल्प है हर्षवर्धन के शासन काल के दौरान 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व शताब्दी, या गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के दौरान ईस्वी 4वीं 5वीं शताब्दी, या मौर्य सम्राट के शासन काल के दौरान, या कनिष्ठ के शासन काल के दौरान। तो चीनी यात्री फहान जो है सो किस समय की तक्षशिला का दौरा किया था, ये प्रश्न को देखना है। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के दौरान। नेक्स्ट प्रश्न, प्राचीन भारतीय साहित्यों के अनुसार तक्षशिला विश्वविद्यालय में सामान्यतः उच्च शिक्षा के लिए एक छात्र की शिक्षा की मानक अवधि कितने वर्षों की मानी जाती थी? मतलब तक्षशिला में जो अध्ययन करता था उसके लिए उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो समय अवधि था वह क्या था? 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष या 8 वर्ष? सही विकल्प होगा उच्च शिक्षा के लिए वहां पर 8 वर्षों का समय दिया जाता था, विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट, मगध के शासक बिंदुसार के प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक ने आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा की शिक्षा कहां से प्राप्त की थी जिससे उस केंद्र की चिकित्सा में उत्कृष्टता सिद्ध होती है? विकल्प नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी या तक्षशिला। हम लोग तक्षशिला से संबंधित प्रश्न देख रहे हैं। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर डी, तक्षशिला। नेक्स्ट, तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाने वाले 64 कलाओं और शिल्पों में से कौन सा विषय उस क्षेत्र की उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित होने के कारण विशेष रूप से महत्वपूर्ण था जिससे राजकुमार यहाँ शिक्षा लेने आते थे? तो कुल मिलाकर वहां पर 64 प्रकार की कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी एक पॉइंट है, यह भी एक प्रश्न बनता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय में कुल कितने कलाओं की शिक्षा दी जाती थी? तो 64 कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। और उसमें राजकुमार क्यों आते थे यहाँ पर शिक्षा लेने के लिए? विकल्प है सैन्य विज्ञान या धनुर्विद्या कहते हैं इसे, या हस्तशिल्प या चित्रकला या वाणिज्य। कोई भी राजकुमार होगा तो चित्रकला, वाणिज्य और हस्तशिल्प सीखने तो नहीं आएगा। वह उस जमाने में धनुषधारी लोग हुआ करते थे, धनुष चलाने के लिए शिक्षा दी जाती थी। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए, सैन्य विज्ञान या धनुर्विद्या। नेक्स्ट है, मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में तक्षशिला की प्रशासनिक स्थिति क्या थी? विकल्प, यह केवल एक धार्मिक तीर्थ स्थल था, या इसे मगध की दूसरी राजधानी बनाया गया था, या यह मौर्य साम्राज्य की पश्चिमी प्रांत की राजधानी थी, या यह एक स्वतंत्र गणराज्य था। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर सी, यह मौर्य साम्राज्य की पश्चिमी प्रांत की राजधानी थी। तक्षशिला मौर्य साम्राज्य की पश्चिमी प्रांत की राजधानी थी। नेक्स्ट, आधुनिक युग में तक्षशिला के प्राचीन अवशेषों की व्यवस्थित खुदाई का श्रेय किस ब्रिटिश
पुरातात्विक को दिया जाता है, जिन्होंने 1913 से 1934 के दौरान यहाँ बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य किया है। विकल्प है सर जॉन मार्शल, दयाराम साहनी या जेम्स प्रिपेंस या अलेक्जेंडर कनिंघम। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर ए, सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट, किस साम्राज्य के संरक्षण में तक्षशिला का क्षेत्र गंधार कला शैली का एक प्रमुख केंद्र बन गया था, जिसके दौरान भारतीय और यूनानी रोमन कला शैलियों का संगम देखा गया? विकल्प है कुषाण वंश, शुंग वंश या सतवाहन वंश या गुप्त वंश। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर ए, कुषाण वंश। तो कुल मिलाकर 11 प्रश्न थे, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण थे, आप सभी नोट कर लीजिए या 2-3 बार इसको देखिए, याद हो जाएगा सभी प्रश्न। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सभी से आग्रह है आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी, झारखंड जेट पेपर 1 की तैयारी और पेपर 2 के तहत हिंदी विषय की तैयारी हमारे दीपक हिंदी क्लासेस चैनल पर कराई जा रही है। आप सभी जुड़े रहिए।